तो हमारे सामने पेश है कंटिन्यूटी का एक सवाल। इफ़ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा जिसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, कॉमा इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और नीचे लिखा हुआ है ज़ीरो, कॉमा इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो ना हो, मतलब ज़ीरो से कुछ ज़्यादा हो, ज़ीरो से कुछ कम हो, तो उनके लिए फिर फंक्शन का यूज़ हमको एक्स स्क्वायर साइन 1/x को करना है। कह रहा प्रूव करो एफ़ कंटिन्यूअस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेप में सवाल करना होता है। एक फंक्शन की लिमिट की वैल्यू, फिर एलएचएल और आरएचएल, अगर तीनों सेम आते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तीनों में एक भी अगर अलग आ गया तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस माना जाता है उस गिवन पॉइंट के लिए। तो स्टेप 1 हमें लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स। आप सवाल में ध्यान से देख सकते हैं सिग्नम फंक्शन जहाँ पे लिखा है कि जब एक्स जीरो है तो फंक्शन की जगह आप जीरो ले सकते हो, तो हम लोगों ने एफ एक्स ही रखा जीरो। अब जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह जीरो रख सकते हो क्योंकि लिमिट आपकी एक्स जीरो टेंडिंग की जा रही है। अब जब फंक्शन में ही कहीं एक्स नहीं आ रहा तो जीरो क्या ही रखोगे, मतलब आंसर केवल जीरो हो जाएगा। स्टेप 2 एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच। आपको जीरो पे चेक करना था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि आपको लेफ्ट साइड थोड़ा सा खिसकना है। कितना खिसकना? एच खिसकना है। एच कितना होता है? लगभग जीरो के बराबर। तो उन्होंने लिखा दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच और एच टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स। अब आप देख सकते हैं अगर एक्स ज़ीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप एक्स स्क्वायर साइन 1/x को एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। दैट्स वाई हमने एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर साइन 1/x लिखा। अब जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ वहाँ आपको लिखना है जीरो माइनस एच, मतलब आप पहली वाली लिमिट का यूज़ कर रहे हो, मैं रख दिया जीरो माइनस एच हो जाएगा। अब माइनस एच का स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा, बट साइन 1/-एच, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, जो कि हमने आपको शो भी कर दिया ब्रैकेट में, तो वो माइनस निकल के बाहर आ गया। अब क्योंकि हमें पता होता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, ये वैल्यू हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में सीखी हुई थी। अब बट हमारा थीटा तो 1/h है, तो थीटा की जगह 1/h रख दिया। अब आप देख सकते हो कि साइन 1/h की वैल्यू -1 से +1 के बीच में या उसके बराबर कोई नंबर हो सकती है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। तो हमने मान लिया कि साइन 1/h क्योंकि फाइनाइट वैल्यू, इसलिए उसकी जगह के रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने अपने जो एलएचएल चल रहा था उसमें साइन 1/h की के रख दिया। अच्छा, अब और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, जब आपको लगे अब आगे और सॉल्व नहीं हो सकता अब आप एच की वैल्यू रख देते हो लिमिट में। तो आपने देखा एच की जगह जीरो था, आपने रख दिया। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो का मल्टीप्लाई कैसे कराओगे? जीरो आएगा, चाहे जीरो आगे प्लस का सिंबल लगाओ चाहे माइनस का लगाओ, जीरो तो न्यूट्रल होता है, ना प्लस में आता है ना माइनस में आता है। ऐसे स्टेप 3 किया आरएचएल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एच। आरएचएल मतलब नंबर लाइन पे हम लोग सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, जब सीधे हाथ की तरफ बढ़ते चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। अगर आपको 2 पे चेक करना होता तो 2 + h लिखते, हमें 0 पे चेक करना था इसलिए 0 + h लिखना पड़ा हमको। और h हमेशा 0 होता है, भले ही आपकी लिमिट 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, π/2 के लिए हो, किसी के लिए भी हो। फंक्शन वही यूज़ करेंगे पहला वाला, क्योंकि इसमें बताया गया था जब x डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब x 0 के अलावा कुछ भी हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। हमारा यहाँ पर x जो है 0 + h, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा ही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पहली लिमिट यानी कि 0 + h रख दिया हम लोगों ने। एच स्क्वायर साइन 1/h, साइन 1/h को हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया क्योंकि वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो h की जगह रखा 0 हम लोगों ने, 0 स्क्वायर का 0, 0 × के 0। अब आपने देखा बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स, एलएचएल और आरएचएल तीनों सेम टू सेम आ रहे हैं। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 0, हैंस प्रूव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूटी का बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से आपकी हैबिट में आ जाएगा, और इसको हैबिट में लाना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन केवल देखने में और करने में लंबा है, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है और हर साल ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।